कि अगर पासपोर्ट पे ठप्पा नहीं लगेगा तो सारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। सुना था? तो अगर ये बैरिकेड कर देंगे तो ताऊ की आवाज़ दिल्ली नहीं जाएगी। इसके माध्यम से आपके इसके माध्यम से ताऊ की आवाज़ दिल्ली जाएगी कि सभी किसान डीएम दफ्तर घेरेंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से गाड़ियों से आकर। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि एक भी नहीं मरा, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, उनसे बता देना कुछ किसानों का तो पोस्टमार्टम भी हुआ था, फोर्स लगी हुई है। तो इस देश के अंदर आतंकवादी और खालिस्तानी कहां से आ गए, वो जांच देश को सार्वजनिक कर दो, पता चल जाएगा कि उस उड़दंग को करने वाले किस राजनेता के सपोर्ट में थे। जब देश के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया हो कि ये क्या मेरे लिए मरे हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। हमारे साथ यहाँ पर हरिंदर ताऊ मौजूद है। लगातार देखा जाए तमाम वीडियोस यहाँ पर सामने आते हैं, अलग अलग बयान यहाँ पर देते नजर आते हैं। ताऊ अब यहाँ पर महापंचायत में पहुंचे हैं। लगातार किसान लगातार बड़ी बड़ी मांगे कर रहे हैं। सरकार यहाँ पर इल्जाम लगा रही कि वो किसान नहीं है, वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, खालिस्तानी, इस तरीके से कह रही है सरकार। देखिए, जो व्यक्ति कह रहा है उस व्यक्ति से ये पूछो कि 10 साल में देश में किसकी सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। 10 साल से प्रधानमंत्री वो हैं, 10 साल से गृह मंत्री उनके हैं, सारी सेना उनकी है, सारे बॉर्डर पे उनकी फोर्स लगी हुई है। तो इस देश के अंदर आतंकवादी और खालिस्तानी कहां से आ गए। कहते हैं कि किसान अगर वो होते तो इस तरीके से उग्र नहीं होते, हुड़दंग नहीं मचाते, दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करते। देखिए, दिल्ली तो कोई किसान अभी गया ही नहीं, तो दिल्ली का माहौल किसने खराब किया। पहले भी किया और अब दोबारा करने की कोशिश। क्या गलती की है? पहले क्या गलती की? 13 महीने तक शांति से बॉर्डर पे बैठे रहे। और अगर आप लाल किले की तरफ लेके जाओगे तो देखिए, सरकार इन्हीं की है। वहाँ जांच एजेंसी ने जांच की होगी, वो जांच देश को सार्वजनिक कर दो, पता चल जाएगा कि उस उड़दंग को करने वाले किस राजनेता के सपोर्ट में थे। यहाँ पर किसान कह रहे हैं कि 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे पिछली बार। सरकार कह रही है कि एक भी किसान नहीं मारा गया। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया हो कि ये क्या मेरे लिए मरे हैं, तो वो हमारी कैसे गिनती रखेगी। लेकिन मैं बता देता हूँ कि जिस व्यक्ति ने ये कहा कि एक भी नहीं मरा, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, उनसे बता देना कुछ किसानों का तो पोस्टमार्टम भी हुआ था, तो कम से कम वे तो उसकी गिनती में होंगे। या लखीमपुर खीरी में जिन पे उनके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, क्या वो भी गिनती में ना उसकी? कहाँ है गिनती में? होते तो अब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो ये तो देश की जनता बता सकती है कि अगर हमारी गिनती ना, जब हमारी गिनती ना, तो हम क्या करें। तो इसका मतलब साफ है कि जो देश का किसान है वो भारत का किसान होगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। देखा जाए यहाँ पर तो 21 तारीख जो है वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। तो क्या है 21 तारीख को ऐसा? देखिए, 21 तारीख को भारतीय किसान यूनियन ने एक आदेश जारी किया है कि सभी किसान डीएम दफ्तर घेरेंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से गाड़ियों से आकर। अलग अलग प्रदेशों ने अलग अलग ऐलान जंग कर दिया है। ऐलान जंग कोई हमारा वैसी लड़ाई नहीं है, आंदोलन का ऐलान जंग हो चुका है। तो अब ये ऐलान जंग धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और एक कहावत है कि अकेला चला था, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। तो हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि पंजाब चला है, हरियाणा साथ में खड़ा है और उत्तर प्रदेश रिजर्व में। जैसे ही आदेश आएगा तुरंत दिल्ली पहुंच जाएंगे। कह रहे हैं कि किसान अब किसानी छोड़ के राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी राजनीति में उतरते नजर आ रहे हैं, ऐसा भाजपा कह रही है। अगर किसान कौन किसान है? हिंदुस्तान का जो बच्चा 18 साल का हो जाता है वो राजनीतिक हो जाता है। वो चाहे किसान का हो, मजदूर का हो, किसी का हो, क्योंकि वो वोट डालता है और किसी ना किसी पार्टी को वो वोट देता है। तो वो राजनीतिक हो गया नहीं हो गया? तो इन मूर्खों को कौन समझाए जो हमें कह रहा है। लेकिन देखा जाए, हमने देखा था कि जब यहाँ पर महिलाएं पहलवान बैठी हुई थी जंतर मंतर पे, तब भी हरिंदर ताऊ कितने ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे थे। सरकार ने नहीं सुना तब भी। अब किसान यहाँ पर है और तब भी सरकार सुनने को राजी नहीं है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर किसान? जब सरकार बहरी और गूंगी हो जाए तो उसको जगाने के लिए आना तो पड़ेगा।
अब ये तो है नहीं, अगर सरकार ना सुने तो हम भी कायरों की तरह घर में बैठ जाएं। हमने कसम खाई है कि जब तक जिएंगे, किसान, मजदूर, महिला हो, युवा हो, गरीब हो, मजदूर हो, उनकी लड़ाई ये ताऊ तो ऐसे ही लड़ता तो रहेगा। दिल्ली नहीं जाने देंगे तो कैसे सुनाएंगे अपनी आवाज? एक डायलॉग सुना था तुमने पिक्चर का बताइए। कि अगर पासपोर्ट पर ठप्पा नहीं लगे तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, सुना था। तो अगर ये बैरिकेड कर देंगे तो ताऊ की आवाज दिल्ली नहीं जाएगी। इसके माध्यम से, आपके इसके माध्यम से ताऊ की आवाज दिल्ली जाएगी। बिल्कुल, आपने सुना है यहाँ पर कि हरिंदर ताऊ किस तरीके से सरकार को एक तरीके से चुनौती देते हैं यहाँ पर नजर आए हैं। और हमने पहले भी तमाम वीडियोस यहाँ पर देखी और कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर सुनने को बेबस हो ही जाती है। पिछली बार देखा था 13 महीने बैठे, घुटने टेकने पड़ गए। अब की बार सरकार क्या करेगी ये देखना होगा। यहाँ पर अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है कि क्या किसान आंदोलन यहाँ पर खत्म होता नजर आएगा, कि सरकार एक बार फिर झुकती नजर आएगी, या फिर कुछ बड़ा ऐलान होता नजर आएगा। देखते रहिए लीजिंग भारत।